जिंदगी बचाने वाली दवाएं जब मौत का सौदा बन जाए तो समझिए कि चंद रुपयों के लालच में इंसानी जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एफएसडीए की टीम ने एक ऐसे ही बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया है। लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट और बीकेट स्थित गोदाम में छापेमारी कर टीम ने करीब 24 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की है, तो वहीं गोंडा से 1 करोड़ 13 लाख रुपए का काला स्टॉक बरामद हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि नामी कंपनियों के रैपर में बंद ये नकली गोलियां राजस्थान की फैक्ट्रियों में बनती थी और वहां से यूपी के लखनऊ, गोंडा और आगरा जैसे कई जिलों में सप्लाई की जाती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमीनाबाद थाने में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें मुख्य आरोपी राजस्थान का रहने वाला भूपेंद्र शर्मा है, जो इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यूपी में लगातार नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं। लखनऊ हो, चाहे गोंडा हो, चाहे आगरा हो, हर जगह अगर देखी जाए तो बड़ी मात्रा में एफएसडीए की जो टीम है वो नकली दवाओं का खेप पकड़ती दिखाई दे रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एफएसडीए कार्यालय है कि यहीं से ही पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन एफएसडीए के अधिकारी जिस तरीके से यूपी में दवाओं की खेप पकड़ी जा रही है उस पर बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि अभी तक की अगर देखी जाए तो इस पूरे मामले पर करीब करोड़ों रुपए की जो दवाएं हैं वो पकड़ी गई हैं। 24 लाख से भी अधिक की दवाएं अगर देखा जाए तो गोंडा में पकड़ी गई हैं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट की बात की जाए, वहाँ से भी नकली दवाओं का जो जखीरा है यानी कि जो गोदाम है उसको एफएसडीए की टीम ने पकड़ा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो नकली दवाओं का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सिंडिकेट है, जो नकली दवाओं का जो सिंडिकेट है वो उसके तार जो हैं कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हुए हैं। गोंडा में जिस तरीके से दवाएं पकड़ी गई हैं उसमें से अधिकतर अगर दवाएं देखी जाए तो सर दर्द की है, बीपी की है, शुगर की दवाएं हैं। तो इस तरीके की जो दवाएं हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में बेची जा रही हैं। हालांकि एफएसडीए के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। अंदर अगर देखा जाए तो एफएसडीए की टीम की जो रोशन जैकब जी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो भी मीडिया से बात नहीं करना चाह रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रेस नोट एफएसडीए की तरफ से आता है वो प्रेस नोट आपको मिलता है, उसी प्रेस नोट के आधार पर ही आप खबर चला सकते हैं। कई सवाल ऐसे थे प्राइम न्यूज़ के जो उनसे पूछने के लिए गई थी टीम, उनके पास गई थी, रोशन जैकब के पास गई थी, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। कहना यह है कि मीटिंग चल रही है, हम मीटिंग में व्यस्त हैं और इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि यूपी में लगातार एफएसडीए की टीम जो है वो नकली दवाओं पर लगाम कसती दिखाई दे रही है। कार्रवाई के बाद लखनऊ के दवा व्यापारियों में भी हड़कंप मचा है। स्थानीय मेडिसिन ट्रेडर्स का कहना है कि बाहर से आए कुछ चंद लोग पूरे दवा बाजार की साख को बटा लगा रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार के सख्ती का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही कानून की एक बड़ी ढिलाई पर भी सवाल खड़े किए। हम इस बात की बहुत प्रशंसा करेंगे सरकार की और प्रशासन की, जो ये बहुत ही सख्ती से कार्य करा जा रहा है। और जहाँ तक ये स्पोरियस दवाई की बात कर रहे हैं, ये कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे किसी भी ट्रेड का हो, क्योंकि अगर हम आज विक्रेता हैं तो कल कंज्यूमर भी हैं। दवाई हमारे घर में भी खाई जाती है, सभी घर में खाई जाती है। और जिस तरीके से गंदगी है कुछ लोगों की है, जिससे बदनाम पूरा ट्रेड हो रहा है। और लखनऊ में कभी आज तक हम लोग को 25 साल करीब मुझे हो गया यहाँ पर, और कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। ये पूर्णतः गलत है। जो भी सरकार जो भी है, हमारे डीआई साहब और ये सब लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। लेकिन अभी क्या है, जो भैया ने कहा कि होता क्या है, एक बार जो पकड़ा जाता है वो दोबारा ही रिपीट मिलता है। वही लोग हैं जो बार बार 1 साल 2 साल के अंतराल पे फिर से यही काम शुरू हो जाता है। हमारा तो उतना पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो अभी 12 साल पहले का शॉप है, लेकिन मैंने जब इधर 12 साल में देखा है, 10 साल में जो भी है दुकानें जो मतलब पकड़ा गया है वही फिर से रिपीटेड हो रहा है, किसी और नाम से या विदाउट लाइसेंस से, यही चीज़ें चल रही।
दवा व्यापारियों का ये दर्द जायज भी है और गंभीर भी। सवाल यही है कि इंसानी जिंदगी से सौदा करने वाले ये मिलावटखोर आखिर बार बार कानून की गिरफ्त से छूटकर दोबारा वही काला धंधा शुरू कैसे कर लेते हैं। अब देखना होगा कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र शर्मा और उसके बाकी साथियों पर एफएसडीए और यूपी पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट।